और अब बात क्राइम कंट्रोल की। इंदौर की सोनम के गुनाह की चर्चा देश भर में हो रही है, जिसने प्रेमी के लिए अपने ही पति का कत्ल किया। सोनम जिंदा है, लेकिन उसने भरोसे को मार दिया है। सोनम ने न सिर्फ भरोसे का कत्ल किया, बल्कि शादी जैसे पवित्र रिश्तों का भी गला घोंट दिया है। सोनम अपने किए की वजह से सलाखों के पीछे है। उसका प्रेमी और तीनों सुपारी किलर्स भी सलाखों के पीछे भेज दिए गए हैं। मेघालय पुलिस अब सोनम और उसके प्रेमी राज कुशवाहा की एक एक साजिश से पर्दा उठा रही है। 23 मई जिस दिन राजा रघुवंशी का मर्डर किया गया, उस दिन की खूनी साजिश को कैसे आरोपियों ने अंजाम तक पहुंचाया, देखिए रिपोर्ट के जरिए। खुलने लगे एक एक राज। राजा रघुवंशी मामले में सबसे बड़ा खुलासा। 23 मई मर्डर वाले दिन की टाइमलाइन आई सामने। राजा रघुवंशी मर्डर मामले ने पूरे देश को झकझोर दिया है। अपने प्यार को पाने के चक्कर में सोनम ने ऐसी साजिश रची कि आज कई घरों में मातम पसरा है। उसने उस भरोसे को हिलाकर रख दिया जिसकी बुनियाद पर भारत में परिवार का निर्माण होता है। सोनम के गुनाह बेपर्दा हो चुके हैं। उसकी शातिराना चालें उसके गुनाहों पर पर्दा नहीं डाल सकी। वो सलाखों के पीछे है और राजा रघुवंशी पर हुए बेइंतहा जुल्म की कहानी सामने आई है। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर 23 मई को कैसे सोनम ने सुपारी किलर्स के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। हम आपको वारदात की पूरी टाइमलाइन बताएंगे, जिसकी शुरुआत 23 मई के मनहूस दिन सुबह 5:30 बजे से होती है। सुबह 5:30 बजे शिपारा होम स्टे से राजा सोनम ने चेकआउट किया। तीनों सुपारी किलर्स भी थोड़ी दूर के होम स्टे में ठहरे हुए थे। सुपारी किलर्स भी अपने होम स्टे से निकले। सुबह 6 बजे राजा सोनम ने नौग्रियांड के ऊपर आने के लिए चढ़ाई शुरू की। रास्ते में थकने का बहाना बताते हुए सोनम ने सुपारी किलर्स का इंतजार किया। जैसे ही सुपारी किलर्स पास पहुंचे, सोनम ने बातचीत शुरू की। सुपारी किलर्स के साथ राजा की भी दोस्ती हो गई। सुबह 7 बजे रास्ते में एक स्टॉल पर राजा और सोनम कॉफी पीने रुके। इस दौरान तीनों सुपारी किलर्स भी आसपास मौजूद थे। 10 बजे राजा और सोनम 2000 से ज्यादा सीढ़ियां चढ़ चुके थे। स्थानीय गाइड अल्बर्ट ने उन्हें यहीं पर देखा। उसी ने पुलिस को 3 सुपारी किलर्स की मौजूदगी को लेकर जानकारी दी। अल्बर्ट ने बताया था कि तीनों हिंदी में बात कर रहे थे। सोनम पीछे चल रही थी। दोपहर 12 बजे राजा सुपारी किलर्स के साथ अच्छी तरह घुल मिल गया था। सोनम पीछे चल रही थी। राजा सुपारी किलर्स के साथ आगे चल रहा था। दोपहर 1:30 बजे राजा को मारने का प्लान एक्टिवेट किया गया। इससे पहले सोनम ने सास को फोन किया। सास को सोनम ने बताया कि वे लोग ऊपर पहुंच गए हैं और काफी थक चुके हैं। दोपहर 2 बजे सोनम का इशारा मिलते ही विशाल ने ढाल से हमला कर दिया। विशाल ने राजा के सिर के पिछले हिस्से पर ताबड़तोड़ 2 वार किए। राजा तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। 2:30 बजे सोनम और तीनों सुपारी किलर्स ने राजा के शव को खाई में फेंक दिया। राजा अब हमारे बीच नहीं है। सोनम, उसका प्रेमी राज कुशवाहा और गुनाह में शामिल 3 सुपारी किलर्स सलाखों के पीछे हैं। मुमकिन है कि पुलिस की जांच के बाद सभी को सख्त सजा मिले, लेकिन जिस भरोसे का कत्ल सोनम ने किया है, उसकी टीस पूरे समाज को सालों तक परेशान करती रहेगी। और सोनम का ये गुनाह अब हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में अमर रहेगा। जब जब भरोसे के कत्ल की बात आएगी, सोनम रघुवंशी का नाम सबसे पहले आएगा। क्राइम कंट्रोल के लिए टीम न्यूज स्टेट। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।